हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल बाज़ार की बात में। और बाज़ार की बात की शुरुआत करने से पहले एक बार वॉच लिस्ट देख लेंगे। तो वॉच लिस्ट एज़ इट इज़ है, सिर्फ़ मैंने यहाँ पे 2 स्टॉक ऐड किए हुए हैं और ये 2 स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट और डिवीज़ लैब। ये 2 स्टॉक इसके लिए ऐड किए हुए हैं क्योंकि ये दोनों स्टॉक ने आज नया ऑल टाइम हाई टच किया हुआ है, नया ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है इसके लिए, ठीक है? अब सीधा चले जाएँगे सबसे पहले अपना स्टॉक पे और सबसे पहला जो स्टॉक आ रहा है वो है चंबल फर्टिलाइज़र। और चंबल का चार्ट देख लेंगे और एक बार वहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे कोई कोई दिक्कत नहीं है, अपना ट्रेड जो चला आ रहा था वो चला आ रहा है और चला जा रहा है। कोई यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और उसके बाद जो स्टॉक आएगा वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ट्रेड अच्छे से चला जा रहा है और यहाँ पे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और गरवारे हाईटेक फ़िल्म्स, तो गरवारे हाईटेक फ़िल्म्स में आज अच्छा क्लोज़ दिया हुआ है। क्लोज़ अच्छा है पर ये स्टॉक एफएनओ में नहीं है। तो मैं अभी एक कल जैसे मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स को निकालने वाला हूँ जो एफएनओ में नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहला ये एक स्टॉक मैं आज निकाल दूँगा, तो कल आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके पास ये स्टॉक का कोई पोज़ीशन वगैरह कुछ है और कुछ आप पूछना चाहते हो, तो वीडियो के कमेंट में आके जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कर लेना, ठीक है? क्योंकि कल के बाद ये स्टॉक को हम डिस्कस नहीं करेंगे। और ये इंटरग्लोब एविएशन, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, अच्छे से ही चल रहा है। और वेल्सपन कॉर्प, यहाँ पे भी कोई ट्रेड आया नहीं है अभी, तो यहाँ पे भी कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एस्ट्राज़ेनेका फार्मा, ये स्टॉक को भी मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा, तो ये भी स्टॉक हम कल से डिस्कस नहीं करेंगे। और यहाँ पे तो कोई ट्रेड था भी नहीं, तो कभी आया भी नहीं है, तो शायद आपके पास ट्रेड होगा भी नहीं। अगर फिर भी रहेगा, तो आप कमेंट में, वीडियो के कमेंट में आके कुछ भी अपना डाउट क्लियर कर लेना। तो ये स्टॉक भी मैं निकालूँगा। और हाँ, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टॉक रहेगा, एफएनओ का स्टॉक है और अपने जो ऑल टाइम हाई का जो वो रेंज है उसके आजू-बाजू में घूम रहा है, तो बहुत जल्दी ये आपको शायद एंट्री दे सकता है। और आईसीआईसीआई बैंक, ये ऑलरेडी अपना ट्रेड चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड जब तक चलेगा हम बैठेंगे। और नारायण हृदयालय, ये स्टॉक एफएनओ में नहीं है पर अपना हमारा ट्रेड चल रहा है ना, इसीलिए हम रखा हुआ है इसको। एक बार एग्जिट दे देगा तो फिर ये स्टॉक को भी निकाल देंगे। पर हाँ, अभी तो मजबूत है, अच्छे से चला जा रहा है, तो जब तक चलेगा हम ट्रेल करेंगे इसको। ये है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक भी अच्छे से चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कल का यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं इसको, एंगल्फिंग कैंडल बना था, तो ये पैटर्न थोड़ा-सा वीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा क्लियर। कभी-कभी हो जाता है ऐसा, क्योंकि कल मार्केट में थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी भी थी और कुछ वॉर वॉर की सिचुएशन और कुछ क्या बोलते हैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज़, ये सब के चलते भी थोड़ा बहुत ये सब होता है। और मुथूट फाइनेंस, तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड आया नहीं है, पर ये है एफएनओ का स्टॉक है शायद, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये स्टॉक हम रखेंगे। और आगे अबट इंडिया, तो अबट इंडिया भी एफएनओ का नहीं है स्टॉक और कितने टाइम से इसने एंट्री, जो ऑल टाइम हाई बना है उसके बाद एंट्री दिया नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे भी ट्रेड आया नहीं है और मैं ये स्टॉक को भी निकालने वाला हूँ। मैं फिर से वीडियो के एंड में वापस एक बार जो लिस्ट है मैं रिपीट कर दूंगा कौन कौन सा स्टॉक मैं निकालने वाला हूँ। और एसआरएफ में आज देखो तो वापस उसने अटेम्प्ट लिया हुआ है और आज एक्सपायरी के दिन अटेम्प्ट लिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये शायद अपना कल या फिर नेक्स्ट वीक से ये स्टॉक थोड़ा सा चलने का अब तो चलना ही चाहिए यार, इतने टाइम से रुका हुआ है तो चलेगा शायद थोड़ा। मनापुरम फाइनेंस, तो यहाँ पे भी जो उसने ऑल टाइम हाई बनाया था उसके बाद यहाँ पे ट्रेड जनरेट नहीं हुआ है। और बजाज फाइनेंस, आज देखो तो काफ़ी वीक कैंडल बोल सकते हो उसको, काफ़ी वीक कैंडल है ये। और करीबन समझ लो ना 400 पॉइंट का ये कैंडल है और फुल बॉडी कैंडल रेड कैंडल है, थोड़ा सा वीकनेस है यहाँ पे, तो ये स्टॉक को देखना पड़ेगा क्या है। पर कोई दिक्कत नहीं, अपना ट्रेड चल रहा है तो चलता रहेगा वो। और रेडिंगटन, तो ये भी एफएनओ का स्टॉक नहीं है, तो मैं इसको भी यहाँ से निकाल दूंगा। और किसी का ट्रेड अगर चल रहा है, कोई डाउट है, तो मेरे से एक बार यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट में आके आप अपना जो भी डाउट है वो लिख देना, तो मैं उसको आंसर कर दूंगा। जेके सीमेंट, नया ऑल टाइम हाई बनाया और काफ़ी बढ़िया सा इसने क्लोज भी दिया हुआ है और अपना ट्रेड चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठे रहो, आराम से ट्रेल करो। और भारती एयरटेल, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी अपना जो ट्रेड है वो चला चला जा रहा है, अभी भी सेफ है। अपना एसएल अभी तक नहीं आया, तो इसमें भी हम बैठे रहेंगे और ट्रेल करेंगे। आयशर मोटर सेम चीज़, कोई दिक्कत नहीं है, अपना एसएल नहीं आया तो हम लोग इसको भी अभी भी ट्रेल ही कर रहे हैं। और भारतीय एग्जा, तो ये स्टॉक को भी
मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ। ट्रेड अपना अभी तक जनरेट नहीं हुआ है और ये एफएनओ का स्टॉक भी नहीं है, इसीलिए मैं इसको निकाल रहा हूँ। बीएससी बहुत बढ़िया, आज वापस उसने नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो इनके लिए इसका ये बीएससी मेरे को लगता है कि जब तक ये बोला हुआ है कि 7000, तो बहुत जल्द यहाँ पे वो जाने की कोशिश कर रहा है और मेरे को लगता है ये मंथ एंड तक ही आ जाएगा। ये मई मंथ एंड तक यहाँ पे 7000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और हाँ, यहाँ पे एक पैटर्न भी है, छोटी सी पैटर्न, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखेगा, पर यहाँ पे आपको ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है ना वहाँ पे ठीक से नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको ये लाइन चार्ट लगा के देखना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे वो चीज़ समझेगी। तो लाइन चार्ट लगा के देखेंगे ना तो ये चीज़ समझेगी यहाँ पे। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो ना तो ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो ये जो यहाँ से ये लेवल आया ना, इसके बाद यहाँ पे जो ये डिफरेंस है, तो करीब करीब आपका 7800 का लेवल यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। पर बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, पर हाँ ये पैटर्न था तो जरा डिस्कस करना था, इसीलिए बता दिया मैंने। और तो बीएससी में भी कोई दिक्कत नहीं, वो रहेगा अपने लिस्ट में। और चोलामंडलम यहाँ पे भी कोई ट्रेड जनरेट नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से, पर ये स्टॉक को भी हम अपने लिस्ट में रखेंगे। और अभी जो ट्रेड आएगा वो बजाज फाइनेंस, तो सॉरी बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व में भी ट्रेड जनरेट नहीं हुआ। आज आज नया ऑल टाइम हाई जरूर बनाया उसने, ठीक है, पर क्लोज नहीं दे पाया हुआ है, तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं है। एचडीएफसी बैंक, जैसा कि कल बात किया था, ये जो वीक कैंडल है, काफ़ी वीक, ये जो एंगल्फिंग कैंडल है वो काफ़ी वीक पैटर्न मानी जाती है। पर कल का अगर मैं दिन छोड़ दूँ तो समझ लो कि कल एक जियोपॉलिटिकल इश्यू और थोड़ा सा अनसर्टेनिटी, वॉर टाइप सिचुएशन, अगर ये सब नहीं होता, अगर तब ये कैंडल नहीं उसके बाद अगर कल ये सब नहीं होता और फिर भी ये कैंडल ऐसा बनता, तो उस तो आपका जो क्या बोलते हैं वो जो पैटर्न वैलिडेशन है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता। ठीक है, तो वो हिसाब से इसको देखना है आपको। और हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये जो न्यू एंट्री किया हुआ है, तो नया ऑल टाइम हाई बनाया, इसके लिए इसको एंट्री किया हुआ है। और आज इसका कैंडल देखोगे आपको तो पता चल जाएगा कि कैंडल ने क्या किया हुआ है। तो कैंडल देखो, ओपन इज इक्वल टू ऑलमोस्ट लो से और क्लोज इज इक्वल टू ऑलमोस्ट हाई। तो ये इसको मारू बाजू कैंडल बोलते हैं, और मारू बाजू के बाद स्ट्रॉन्ग सब ये इसमें मूवमेंट आता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये मारू बाजू कैंडल है, इसके बाद देख लो, फिर ये वाली देखो, ये बड़ी वाली कैंडल मारू बाजू है, यहाँ पे एक बार नीचे गया था पर वापस कंटिन्यू चलता गया। और ये भी आपका जो रेड वाली है ना, ये भी नेगेटिव कैंडल है मारू बाजू पर, यहाँ पे वीकनेस नहीं आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो कंटिन्यू चलता गया, तो यहाँ पे ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है। तो सेक्टर में ही स्ट्रेंथ है सीमेंट का, हमने पहले भी बताया हुआ है कि सीमेंट में स्ट्रेंथ है अभी। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे कल ट्रेड जनरेट होगा तो हम ले लेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, सिर्फ मैं अपना लेवल बता देता हूँ यहाँ पे, और लेवल एक बार मार्क करके रख देते हैं। तो ऑलमोस्ट क्लोज पे ही है, तो हो सकता है कल जनरेट हो जाए, तो देखेंगे कल क्या होता है। डिवी स्लैब ने भी एक नया, आज ये अपना न्यू एंट्रेंट है, वैसे न्यू एंट्री किया हुआ है ये स्टॉक को मैंने, और इसने भी नया ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। तो कल अगर आप चाहो तो एक ध्यान रखना, इसके ऊपर आपको ये लाइन के ऊपर यानी कि 36306 के ऊपर मिल जाता है ट्रेड, ठीक है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो सबके लिए नहीं है, जो सेफ प्ले करना चाह रहा है ना वो देखो, एक कल 320 325 तक वेट करो। उसके ऊपर अगर तीन वो टाइम पे भी, हाँ, ये लाइन के ऊपर अगर वो सस्टेन करता है तो ट्रेड ले लेना चाहिए, वरना नहीं लेना है। ठीक है, तो जैसे ही ये अल्ट्राटेक का भी सेम सीन है, तो ये मेरे को लगता है कल तो ये ऊपर ही ओपन ही होगा, गैप के साथ ही ओपन होगा। ठीक है, तो देखते हैं, अगर कल वापस वो सस्टेन करेगा तो हमें लेना पड़ेगा, प्राइस जो भी प्राइस आएगा तो वो मेंशन कर देंगे हम कल के वीडियो में। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने स्टॉक्स की। अभी कुछ क्रूड, तो क्रूड जैसे बताया था कि ये पैटर्न के ऊपर अभी भी चल रहा है, ये जो बॉक्स बनाया था एक उसने, तो ये बॉक्स के ऊपर चल रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी काफ़ी गिर चुका है ऊपर से, तो मिल जाएगा अच्छा ट्रेड। और एक्सपायरी काफ़ी लंबे की है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और आज निफ्टी एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी था, फुल टाइम पास किया। और यहाँ पे कटे होंगे बहुत सारे एसएल वेसएल, पर अपन अपना स्ट्रेटजी अभी तक स्टार्ट नहीं कर रहे। जो 350 पॉइंट वाला स्ट्रेटजी है वो अभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे तब बता दिया जाएगा कब से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आज वापस 6 बजे कुछ ये सभी पार्टियों का मीटिंग है, तो वहाँ पे क्या निकल के आएगा वो पता नहीं है। तो सब
हर कोई ये कंफर्मेशन का वेट कर रहा है कि क्या होगा। तो ये इश्यू है, जियोपॉलिटिकल इश्यू है, थोड़ा बड़ा इश्यू है, और काफ़ी टाइम के बाद थोड़ा अग्रेसिव डिसीजन लेने जा रहा है इंडिया, तो देखना पड़ेगा सबके लिए। तो मार्केट गिरता है, गिरने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ये इश्यू जब तक सॉर्ट आउट नहीं होता, तब तक थोड़ा संभल के रहना है। और गोल्ड गोल्ड में हल्की सी वीकनेस तो नहीं है आज, क्योंकि ये आप देखो तो इनसाइड बार ही है वैसे तो कोई ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट आया नहीं है। वो मुझे लगता है अच्छा खासा एक साथ में बिकवाली आया, उसके चलते हल्का सा बाउंस मिल रहा है। पर जो है वो है, अभी गोल्ड थोड़ा सा शांत है। और डॉलर इंडेक्स भी वीक ही है, शांत है, वीक 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 नहीं बोल सकते, शांति है। तो ये भी अच्छा है अपने लिए। तो क्रूड अच्छा है, यूएस डॉलर अच्छा है। और रिजल्ट भी मैंने अभी कई सारे कंपनीज के रिजल्ट देखे, तो रिजल्ट भी सही आ रहे, ठीक ठाक से ही आ रहे, कोई इतना खराब रिजल्ट नहीं आ रहे। तो वो रिजल्ट्स का भी सपोर्ट है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ से ज़्यादा मार्केट करेक्ट होगा या बहुत डाउन जाएगा। पर अगर वॉर बनता है ना, वॉर वाली सिचुएशन बनेगी, तो चाहे आप कितने भी अच्छी कंपनी का स्टॉक लेके क्यों ना बैठे हो, वॉर होगा तो हर एक कंट्री को उसका, वो जीते या हारे वो अलग बात है, पर हर एक कंट्री को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। हर एक कंट्री कम से कम 4-5 साल पीछे चला जाता है वॉर के बाद। तो मार्केट वो हिसाब से रिएक्ट करेगा। अगर वॉर होती है तो आप समझ के चलो, यहाँ से आपको निफ्टी में 4,000, 5,000, 7,000, 10,000 पॉइंट का भी करेक्शन मिल सकता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो वॉर होगा तो 100% आपको यहाँ से 5,000, 10,000 पॉइंट का गैप मिलेगा, गैप नहीं मिलेगा, मतलब निफ्टी यहाँ से डाउन जा सकती है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहो, हाथ पे थोड़ा सा कैश रखो, और जो भी अपडेट्स आते हैं वो देखते रहो, समझते रहो, ट्राई करो उसको एनालिसिस करने का। तो आज ये हो गया बात अपना। और दूसरी जो बात करनी थी वो है ये अपना, मैंने ये, हाँ ठीक है। तो हाँ, अभी जो एक स्टॉक्स की बात करेंगे, तो सबसे पहले जो आज परफॉर्मेंस में देखा जाए तो कौन कौन से स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो सिंजिन इंटरनेशनल है, सॉरी ये तो लूजर्स में। गेनर्स में कौन कौन से, तो किर्लोस्कर एनजी किर्लोस्कर ऑयल इंजन, एस आई KIOCL, नहीं ये वो नहीं है, कोई दूसरा स्टॉक है। KIOCL करके कोई कंपनी है, वो है। तो और मुझे लगा वो किर्लोस्कर इंजन ऑयल वाला कंपनी है, वो है, वो नहीं है। और यहाँ पे न्यूजन सॉफ्टवेयर, ये काफ़ी हाई बेटा स्टॉक है, जब चलता है तो बहुत दबा के चलता है, 1700-1800 से नीचे आया हुआ था स्टॉक ये, और वापस चलने की तैयारी कर रहा है, 10-11% चल गया है। MMTC और वर्लपूल। और लूजर्स में देखेंगे तो सिंजिन है, वारी एनर्जीज है। देखो वारी का आपका परसों रिजल्ट आया था, कल चला, आज वापस गिर गया। ठीक है, तो यही हो रहा है मार्केट में। मार्केट अभी वापस तो हल्का सा साइडवेज जाने की तैयारी में है, और अगर वॉर वाली सिचुएशन बनती है तो 100% नीचे जाएगा। और यहाँ पे है विजया डायग्नोस्टिक और कैनफिन होम, तो इन चारों स्टॉक में, मतलब जो टॉप लूजर्स में है वो है। और 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स की बात करेंगे तो डिवीज, अनुपम रसायन, जेके सीमेंट और ग्लेक्सो स्मिथ ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये जो वैक्सीन वगैरह देने वाली बनाती है मोस्टली ये कंपनी। ठीक है, और लो में कोई है नहीं। 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स, डिवीज हमने ऐड कर दिया, जेके सीमेंट ऑलरेडी अपने लिस्ट में था, ग्लेक्सो मैंने ऐड नहीं किया हुआ है क्योंकि ये एफएनओ में नहीं है, और अल्ट्राटेक सीमेंट हमने ऐड कर लिया अपने वॉच लिस्ट में। और 52 वीक लो वाले कोई स्टॉक, मतलब ऑल टाइम लो वाला कोई स्टॉक है नहीं। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर बात कर कल हाँ, कल फिर बात करेंगे, जो भी मार्केट में होगा वो हिसाब से डिस्कस करेंगे। और हाँ, अंत में एक डिस्क्लेमर कि यहाँ पे मैंने जो कोई स्टॉक के बारे में बात किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आपका कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपका रिस्क एपेटाइट काफ़ी अच्छे से समझते हैं, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।